नमस्कार टीवी और सज्जनों, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज आज तक। तो आइए जानते हैं देश के हर राज्य से हर एक जनपद के कोने कोने की ताज़ी खबर। साथ ही हम आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि स्वास्थ्य कार्ड में क्या बदलाव किए गए हैं और किन लोगों का इलाज स्वास्थ्य कार्ड से नहीं होगा। आपको बता दूं कि जिन लोगों के ई श्रम कार्ड बने हैं उनको हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने ये भी लागू किया है कि जो वृद्धा पेंशन 60 साल से शुरू होती थी वो 50 साल से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस बुलेटिन में। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर फ्री और हर महीने 2500 रुपए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति अब पूरी तरह बदली जाएगी। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जिससे न केवल पढ़ाई बेहतर होगी बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल लाने के लिए स्कूल बसें भी चलाई जाएंगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार की इस घोषणा को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है। उनका आरोप है कि इससे पहले भी कई वादे किए गए, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत आज भी वैसी की वैसी है। भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। उत्तराखंड में ट्रेन सेवा का सपना अब बनने जा रहा है हकीकत। सालों से पहाड़ों में ट्रेन आने का सपना अब हकीकत बनने वाला है। उत्तराखंड में रेल पटरियों का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण पर है और बहुत जल्द ही यहाँ ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। इससे न सिर्फ तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार, व्यापार और यात्रा आसान हो जाएगी। पहली बार राज्य के कई दुर्गम इलाके रेल से सीधे जुड़ जाएंगे। ये विकास की नई पटरी है। ग्रामीण युवाओं के लिए यह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। स्थानीय पर्यटन को भी इससे जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि उत्तराखंड की तरक्की का इंजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया बड़ा फैसला। आम जनता को राहत देने के लिए एक अहम फैसला यह लिया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करने का ऐलान किया है, जिससे आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। जल्द ही नए दरों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 1.5 किलो चावल और 1 किलो गेहूं मुफ्त मिलेगा। यह वितरण हर महीने किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने दाल के लिए भी सब्सिडी योजना शुरू की है। हर यूनिट को 3 किलो दाल दी जाएगी, लेकिन इसके लिए प्रति किलो 20 रुपए का भुगतान करना होगा, जो बाजार दर से काफी कम है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी। देश में अब बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि घर से ही आवेदन करने पर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। यह स्कीम किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाएगी। लोन मिलने से पशुपालन का व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। सरकार की इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह निर्धारित यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह कदम खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई के इस दौर में सरकार जनता का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। धामी सरकार का यह निर्णय जनता के बीच सराहा जा रहा है और इसे जनहित में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इसे आगामी चुनावों से जोड़ते हुए चुनावी स्टंट करार दिया है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल में अंकिता भंडारी एक रिसोर्ट में काम करती थी और उस पर गलत धंधे में धकेलने का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर 2022 में उसे नहर में धक्का देकर मार डाला गया। घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और इंसाफ की मांग तेज हो गई थी।
जांच में सामने आया कि हत्या साजिशन की गई और सबूत मिटाने की कोशिश हुई। कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए सख्त फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले से पीड़िता के परिवार को राहत मिली है। यह सजा महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली में विश्वास की बड़ी मिसाल बनी है। दिल्ली से 52 साल की एक महिला देहरादून अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई थी, लेकिन वहां लड़की के 23 साल के भाई पर ही दिल हार बैठी। कुछ ही घंटों में दोनों की बातचीत शुरू हुई और मुलाकातों का सिलसिला इतना बढ़ा कि कुछ ही दिनों में प्यार परवान चढ़ गया। उम्र का फासला नजरअंदाज कर महिला ने लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों हनीमून मनाने शिमला रवाना हो गए। जब नई नवेली दुल्हन शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंची, एक पुराने राज से पर्दा उठ गया। दूल्हे के पिता ने बहू को देखा और पहचानते ही चौंक पड़े। बोले, अरे ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। दरअसल 25 साल पहले दोनों का गहरा रिश्ता रहा था, लेकिन हालातों के चलते दोनों अलग हो गए थे। बेटे की दुल्हन ही पिता की पुरानी प्रेमिका निकली, पर उसने अपनी पत्नी के अतीत को स्वीकार कर रिश्ते को कायम रखने का फैसला किया। बहू बनकर आईं, लेकिन कभी सास बनने वाली थीं। फिलहाल गांव शहर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।